उस छोटे से मानसिक पाप की उन्होंने कितनी बड़ी सजा पाई। और फिर अज्ञानता के चलते धीरे से उनमें से एक कबीर साहब के कान के पास आया और धीरे से बोला कि गुरुजी, आपने यहां नहीं बैठना चाहिए, ये नीच का घर है, बाहर हमारी थू-थू हो रही है, लोग भला बुरा कह रहे हैं, गुरुजी आपने यहां नहीं बैठना चाहिए। तो परमेश्वर तो केवल उसी घटना के लिए वहां बैठे हुए थे, क्योंकि बाकी तो सबकी परीक्षा हो चुकी थी, खाली अर्जुन और सर्जुन की परीक्षा बाकी थी, क्योंकि वो बाहर गए हुए थे। तो बाकी की परीक्षा परमात्मा ने हाथी पे बैठ के ली, और उन दो की परीक्षा परमात्मा ने गणिका के अपनी बेटी के घर पे बैठ के की। यानी इससे यह भी साबित होता है कि वर्तमान में हर भगत की परीक्षा का रूप भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। पता नहीं मेरी वो परमात्मा कौन से रूप में परीक्षा ले ले, आपके साथ में किस घटना को जन्म दे के परमात्मा आपकी परीक्षा ले ले और ले रहा हो वर्तमान में। तो यह नहीं देखना चाहिए कि परीक्षा का केवल एक ही रूप है, पता नहीं किस रूप में आपकी परमात्मा परीक्षा ले ले। ये वैक्सीन का जो टीका लगवाया जा रहा है डर से, यह भी परीक्षा है। ये उन आत्माओं की परीक्षा ली जाएगी जो आत्माएं कमजोर हैं। किसी भगत को आर्थिक परेशानी देके परमात्मा उसके धैर्य और संतोष की परीक्षा लेगा कि आज इसको इतने पैसों की सख्त जरूरत है और इसको कोई नहीं दे रहा, कहीं से नहीं मिल रहा, परमेश्वर के प्रेरणा से उसको कोई पैसा नहीं दे रहा। ऐसी परिस्थिति में पैसों की प्राप्ति के लिए क्या तरीका अपनाता है? चोरी करेगा, किसी से झूठ बोल के लेगा, किसी को धोखा दे के लेगा, किसी को दान के नाम पे ठगेगा। वो सारी उसकी परीक्षा, वो देखना चाहता है परमात्मा कि ये कौन सा रास्ता अपनाता है, नैतिक या अनैतिक, वो उसकी परीक्षा। किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, कोई भयंकर तरीके से बीमार हो जाता है, वो घटनाएं उस भगत की परीक्षाएं हैं। तो अर्जुन सर्जुन की परीक्षा का परमेश्वर ने वो माध्यम चुना था। और फिर उन्होंने कहा कि परमात्मा आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, ये नीच का घर है। तो परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा, अरे भाई अर्जुन सर्जुन रे नालायको, इतने वर्षों से मैं तुम्हारे को जो मेरे पास था मैंने दिया, ज्ञान समझाया, और फिर तुमने क्या शिक्षा मेरी ग्रहण की? तुम मुझे कह रहे हो कि ये नीच का घर है और तुम मुझे यहां ना बैठने की सलाह दे रहे हो। तो परमेश्वर ने गरीबदास जी महाराज जी के रूप में जो सदग्रंथ साहिब की रचना की और उन सारी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया, तो कुछ वाणियां परमेश्वर ने हमें बताई। अर्जुन सर्जुन ने कहा कि अर्जुन सर्जुन जब परमेश्वर के पास में गए तो वाणियों के माध्यम से गरीबदास जी महाराज जी ने समझाया। वाणी है परमात्मा की, दास को ध्यान नहीं आ रही है। हाँ, गरीबदास जी महाराज ने लिखा है कि अर्जुन सर्जुन बावड़े सतगुरु की प्रतीत, कि जो बाहर गए हुए थे अर्जुन सर्जुन, वो सतगुरु की प्रेरणा से, सतगुरु के शब्द रूपी आदेश से कि भाई अब आ जाओ। तो अर्जुन सर्जुन बावड़े, बावड़े यानी ये हरियाणा का शब्द है, बावड़े यानी वापस आए। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को किसी काम के लिए भेजे और फिर वो चाहे कि ये ना जाए तो उसको कहता है कि भाई वापस बावड़ जा, वापस बावड़िया, वापस आ जा। तो अर्जुन सर्जुन बावड़े जहां गए हुए थे वहां से वापस आए। अर्जुन सर्जुन बावड़े सतगुरु की प्रतीत, सतगुरु की प्रेरणा से। और सतगुरु यहां ना बैठियो, यो द्वारा है नीच। उन्होंने कहा कि परमात्मा यहां मत बैठना, यो नीच का द्वार है, यो नीच का घर है। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई ऊंच नीच में मैं रहूं, ये हाड़ मांस की दे, कि भाई मैं कहां नहीं हूं अर्जुन सर्जुन, मैं तो सृष्टि के कण कण में हूं, प्रत्येक रिज्मे में हूं, मैं कहां नहीं हूं, मेरी शक्ति हर जगह विद्यमान है। तो ऊंच में भी मैं हूं, नीच में भी मैं हूं, जिसको तुम समझते हो अपनी थ्योरी से। जो पंडित है उसको तुम ऊंच कह देते हो, जो नीची जाति में उसको तुम नीच कह देते हो। ये तुम्हारी अपनी परिभाषा है, जबकि अध्यात्म में ऊंच नीच की परिभाषा जाति के हिसाब से नहीं, गुरुदेव ने बताई उसके कर्मों के हिसाब से होती है। अगर एक शूद्र वर्ण का व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो वो ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति यदि नीच कर्म करता है, शराब पीता है, मांस दारू बीड़ी गुटखा काला बाजारी चोरी जारी शास्त्र विधि को त्याग के मनमाने तरीके से भक्ति करता है, तो वो नीच है।
तो परमेश्वर ने कहा कि ऊंच नीच में मैं रहूं ये हाड़ मांस की दे, और अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द सने, कि नालायको तुम इस चीज के चक्कर में पड़ना छोड़ दो कि मुझे कहां रहना है, कहां नहीं रहना, कहां बैठना, कहां नहीं बैठना। मुझे शिक्षा देके मेरे गुरु बनने की कोशिश मत करो। अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द सने, यानी मैंने तुम्हें जो शब्द दिया है, जो मंत्र दिया है, तुम उससे प्रेम लगाओ, उसकी भक्ति करो, गुरु को शिक्षा मत दो। और कहा कि भाई आज के बाद तो तुम मेरे गुरु बन गए, तुमने मुझे शिक्षा दे दी कि गुरुजी आपने यहां नहीं बैठना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, ये कितना बड़ा संकेत इस छोटी सी घटना में है। और गुरुदेव ने बार बार समझाया कि हमने संतों की करनी को नहीं देखना, हमने संतों की कथनी के ऊपर चलना है। करनी मतलब जो कर्म आपका गुरु कर रहा है, वो कर्म आपने फॉलो नहीं करने, उस कर्म को देख के नहीं चलना। आपने सतगुरु की जो कथनी है, जो कथन है, जो वचन है, जो सत्संग है, उन सत्संगों में आपके गुरु ने आपको जो निर्देशित किया है, उस तरीके से आपको चलना है, आपने फॉलो करना है। संतों की करनी को नहीं, उनकी कथनी को देख के चलना है। तो वर्तमान में किस कदर भगत समाज धोखा खा रहा है, किस कदर काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सतगुरु जी की कथनी के विपरीत हमसे कुकर्म करवा रहा है। राजनीतियां, आरक्षणबाजी, देहदान, रक्तदान, कभी सोना उतरवाता है, कभी गेहूं दान। आजकल तो गेहूं का भी एक नया आदेश आ गया कि गुरुजी का आदेश है, नामदान केंद्र पे गेहूं की सेवा कर सकते हो, गेहूं की बोरियां दान कर सकते हो। बताइए, कल को ये ना आ जाए कि भगत अपने कपड़े उतार के भी नामदान केंद्र पे दे दो, मार्केट में सेल लगा देंगे, जितना मिलेगा उतना ठीक। तो ये हमसे क्या करवाया जा रहा है? ये हमसे परमेश्वर की कथनी के विपरीत ये कर्म करवाए जा रहे हैं। और फिर भी हम सावधान नहीं हो रहे। उस इतिहास को देखते हुए, 650 साल पहले की घटनाओं को देखते हुए, हमसे जो कमजोरियां उस समय हुई थी, जो बनी थी, जो गलतियां हमसे बनी थी, उन गलतियों से शिक्षा ना लेते हुए आज हम फिर से उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं। तो बताइए फिर हम कब सतलोक जाएंगे? तो हमने भूल कर भी अपने पूज्य परमेश्वर को, अपने सतगुरु देव जी को अपनी तरफ से, अपनी सोच से भी कोई दिशा निर्देश या कोई आदेश देने की नहीं सोचनी है कि मैं गुरु जी को यह सलाह दे दूं। नहीं, गुरु अगर आपसे सलाह भी मांगे तो वो भी आपकी परीक्षा होगी। आप यही कहिए कि हे अंतर्यामी, हे जाने जान, हे परमात्मा, मुझ दो कोड़ी के जीव मालिक, मैं तो पत्थर समान हूं परमेश्वर, मैं तो आपकी आज्ञा के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना परमात्मा मैं तो बोल भी नहीं सकता अपनी तरफ से। और मुझ बुद्धिहीन को, मुझ जड़मती को परमेश्वर इतनी अकल कहां जो मैं आप जैसे महापुरुष को परमेश्वर सलाह दे सकूं। परमेश्वर दास को क्षमा कीजिए मालिक, आपसे बढ़ के समाधान करता, आपसे बढ़ के संग का समाधान करता और कौन हो सकता है परमेश्वर? तब परमात्मा खुश होते हैं, वो परीक्षा होती है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने यही तो गलती की। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सन 2012 में बनी। आप जब उसका संविधान पढ़ेंगे, इन्होंने एक 12 पेज का संविधान बना रखा है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालकों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, जिसमें गुरुजी का भाई, गुरुजी का जवाई, गुरुजी के बेटे, गुरुजी के रिश्तेदार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर जिसके सदस्य हैं, मेंबर हैं, इन सब ने मिलके एक 12 पेज का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का एक प्रारूप बनाया, संविधान बनाया। उस प्रारूप के नियम नंबर 12 को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, नियम नंबर 12 जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के इन महापुरुषों के द्वारा, कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी। संत रामपाल जी महाराज जी का काम केवल शास्त्रों का अध्ययन करना, निष्कर्ष निकालना और उसके बाद सत्संग करना ही रहेगा। अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से
संत रामपाल जी महाराज जी को फ्री रखा जाता है, मुक्त रखा जाता है, मुक्त किया जाता है। यानी इन काल प्रेरित लोगों ने अर्जुन सर्जुन की तरह इस ज्ञान को ना समझ के, सतगुरु को ना समझ के, और उस सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर को एक सेवा दे दी कि आपने केवल स्वाध्याय करना है और सत्संग करना है, इसके अलावा आपको सारी सेवाओं से मुक्त रखा जाता है। और आपसे हम लोग कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे, क्योंकि आपको दिशा निर्देश देने नहीं आते, हम हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। और इन्होंने मनमाने तरीके से उस पॉइंट नंबर 12 के आधार पे जो सतगुरु के ज्ञान के विपरीत जो करनी की, उसका परिणाम फिर बरवाला कांड आप सब ने देखा कि सतगुरु से दिशा निर्देश ना लेने का क्या परिणाम होता है। सतगुरु को अपने जैसा मानुष समझ के सेवाएं बांटना, उसका कितना बड़ा परिणाम होता है कि गुरु जी का काम केवल सत्संग करना और शास्त्रों को पढ़ना, बाकी उनको फ्री किया जाता है। गुरु को फ्री कर दिया, गुरु आपसे फ्री हो गया, आपसे गुरु फ्री हो गया, आपको काल में पकड़ लिया और काल ने फिर बरवाला कांड करवा दिया। तो पुण्यात्माओं, आज हमने वो गलतियां नहीं करनी, आज काल हमारे को इसी तरीके से ठगेगा। इसलिए यदि आज हमने बचना है तो सिर्फ एक बचाव का माध्यम परमेश्वर का वचन है, गुरुदेव का वचन है। और गुरुदेव के वचन उनके सत्संगों में हैं, गुरुदेव के आदेश उनके सत्संगों में हैं, गुरुदेव के आदेश इस नित्य नियम पुस्तिका में हैं, जिनका आगे चल के हम विस्तार से जिक्र करेंगे, वर्णन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इन वचनों से दूर हटने के कारण, इन वचनों को ना समझ पाने के कारण ही आज दास ये कह सकता है कि 70% भगत समाज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के चक्कर में आके काल भगवान की फरद में है। वो भले ही अपने आप को भगत कहते हैं, भले ही 3 समय की आरती करते हैं, मंत्र भी करते हैं, इशार की तारीखों पे भी जाते थे, हो सकता है आगे भी जाने लग जाएंगे, इनके आश्रमों में भी जाते हैं, दान धर्म ज्योति पाठ भी करते हैं, लेकिन असल में वो काल भगवान की फरद में हैं।